दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूं। एक ब्रह्म दैत्य और ब्राह्मण की दोस्ती की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण के पास जीविका का कोई साधन नहीं था। वो हर दिन दर दर भटककर भिक्षा मांगता और जो चावल मिलता उसे पकाकर और खेत से कुछ सब्जियां इकट्ठा करके अपना गुजारा करता। कुछ दिनों बाद गांव का मालिक बदल गया। ब्राह्मण ने सोचा कि नए जमींदार से कुछ दान मांगेगा, इसलिए एक दिन सुबह वो जमींदार के घर गया। संयोग से उसी समय जमींदार अपने नौकरों से गांव के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार ने सुना कि गांव की सीमा पर एक बरगद के पेड़ पर कई भूत रहते हैं। रात के समय कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता। पहले कुछ लोग रात में वहां गए थे, लेकिन उन सभी की गर्दन मरोड़कर मार दी गई। तब से कोई भी रात में उस पेड़ के पास नहीं जाता। हालांकि दिन में कुछ गडरिये वहां गाय चराने जाते हैं। ये सुनकर जमींदार ने कहा, अगर कोई रात में उस पेड़ के पास जाकर एक डाल काट कर ला सकता है तो मैं उसे 100 बीघा जमीन दान करूंगा। लेकिन जमींदार के नौकरों में से कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाया। वे जानते थे कि भूत उनकी गर्दन मरोड़कर मार देंगे। ब्राह्मण भी वहां बैठा था। उसने सोचा, मैं भूख से मर रहा हूं। अगर मैं रात में जाकर उस पेड़ की डाल काटकर ला सकूं तो मुझे 100 बीघा जमीन मिल जाएगी और मेरा जीवन सुधर जाएगा। अगर भूत मुझे मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? भूख से मरना और भूतों के हाथों मरना एक ही बात है। उसने जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह सुनकर गांव के लोगों ने गरीब ब्राह्मण पर दया की। कुछ लोगों ने उसकी इस मूर्खता के लिए उसे डांटा भी। उसकी पत्नी ने उसे इस जोखिम भरे काम से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। ब्राह्मण ने जिद पकड़ ली कि वो जाएगा ही। उसने सोचा कि ये उसके जीवन को बदलने का मौका है। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद ब्राह्मण ने यात्रा शुरू की। वो गांव की सीमा तक बेखौफ चला गया। भूतों वाला पेड़ वहां से लगभग एक रस्सी की दूरी पर था। लेकिन बकुल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही ब्राह्मण के मन में डर घर कर गया। वो कांपने लगा और उसका दिल धड़कने लगा। उस बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता था। ब्राह्मण को पेड़ के नीचे खड़ा देखकर उसने कहा, ब्राह्मण, तुम डर गए हो? मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक ब्रह्म दैत्य हूं। ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, मैं जमींदार के लिए उस बरगद के पेड़ की एक डाल काटकर लाना चाहता हूं। जमींदार ने कहा है कि अगर मैं ये काम कर सकूं तो वो मुझे 100 बीघा जमीन दान करेगा। लेकिन मेरे पास इतना साहस नहीं है। आपने मेरी मदद करने की पेशकश की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ब्रह्म दैत्य ने कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। अब जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सामान्य भूतों से डरने वाले ब्राह्मण ने इस अदृश्य शक्ति पर भरोसा किया। ब्रह्म दैत्य ने कहा, भूतों, सुनो, ये ब्राह्मण बहुत गरीब है। अगर वो इस पेड़ की एक डाल ले जाएगा तो उसके काम आएगी। मेरी इच्छा है कि तुम उसे डाल काटने दो। भूतों ने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी प्रभु। आपके आदेश पर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ब्राह्मण को डाल काटने की जरूरत नहीं है, हम इसे काट कर देते हैं। कटी हुई डाल लेकर ब्राह्मण भूतों के साथ जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार और उसके लोग देखकर हैरान रह गए। जमींदार ने कहा, ठीक है, कल मैं जांच करूंगा कि यह सचमुच उस भूतों वाले पेड़ की डाल है या नहीं। अगर है तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगले दिन जमींदार अपने नौकरों के साथ उस पेड़ के नीचे गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके हाथ में वो डाल सचमुच उसी पेड़ की थी। जमींदार के आदेश पर तुरंत कागजात तैयार किए गए और ब्राह्मण को 100 बीघा जमीन दान कर दी गई। इस तरह एक रात में ही ब्राह्मण एक बड़ा धनी आदमी बन गया। लेकिन अब ब्राह्मण के सामने एक नई समस्या आ गई। उसके पास जमीन तो थी,
लेकिन फसल काटने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ब्राह्मण ने क्या किया? वो अपने दिव्य मित्र ब्रह्म दैत्य के पास गया और कहा, हे ब्रह्म दैत्य, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। तुम्हारी कृपा से मुझे पकी हुई फसल वाली जमीन तो मिल गई, लेकिन फसल काटने के लिए मेरे पास साधन नहीं है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या करूं? दयालु ब्रह्म दैत्य ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। सिर्फ फसल काटना ही नहीं, बल्कि फसल को साफ करना, गोदाम में रखना और भूसा इकट्ठा करना, सभी काम मैं करवाऊंगा। तुम बस एक काम करो, गांव के लोगों से 100 कुदाले इकट्ठा करो और रात में इस पेड़ के नीचे रख दो। फसल और भूसा कहां रखना है, उसकी जगह भी तय कर दो। ब्राह्मण खुशी से झूम उठा। 100 कुदाले आसानी से इकट्ठा हो गई। सूर्यास्त के बाद उसने उन्हें बकुल के पेड़ के नीचे रख दिया। फसल और भूसा रखने के लिए उसने अपने घर के पास ही एक जगह चुनी और उसे साफ कर दिया। सभी काम खत्म करके वो सोने चला गया। रात होते ही ब्रह्म दैत्य ने भूतों को बुलाया और कहा, गरीब ब्राह्मण मेरा दोस्त है, आज रात उसके कुछ काम तुम्हें करने होंगे। जमींदार से जो 100 बीघा जमीन उसे मिली है, उसकी सारी फसल पक चुकी है। फसल काटने के लिए उसके पास साधन नहीं है। आज रात ही तुम्हें यह काम करना होगा। यहां 100 कुदाले हैं, हर भूत एक कुदाल लेकर खेत में जाएगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम 100 भूत हो, हर भूत 1 बीघा जमीन की फसल काटेगा, उसे बांधेगा और ब्राह्मण के घर ले जाएगा। फिर उसे साफ करके गोदाम में रख देना। भूसा अलग करके ढेर लगा देना। समय बर्बाद मत करो, आज रात ही सभी काम पूरे करने हैं। 100 भूतों ने एक साथ कहा, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। ब्रह्म दैत्य ने भूतों को ब्राह्मण के घर का रास्ता दिखाया, फसल और भूसा रखने की जगह दिखाई और फिर उन्हें ब्राह्मण के खेत में ले गया। खेत में सोने जैसी फसल लहला रही थी। भूतों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। भूतों का काम करने का तरीका अलग ही होता है। एक इंसान जो पूरे दिन में फसल काटता है, वो काम एक भूत मिनटों में कर देता है। कुदालें चलने लगी और फसल कटकर गिरने लगी। फसल काटने के बाद भूतों ने उसे बांधकर ब्राह्मण के घर ले जाया। फसल को साफ करके गोदाम में रख दिया और भूसा को अलग करके ढेर लगा दिया। सूर्योदय से 1 घंटे पहले ही भूतों ने सभी काम पूरे कर लिए और वापस चले गए। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जब घर का दरवाजा खोला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े गोदाम और भूसे के ढेर को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये सब ईश्वर की कृपा है। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण बकुल के पेड़ के नीचे गया और ब्रह्म दैत्य से कहा, ब्रह्म दैत्य, मैं तुमसे एक और विनती करना चाहता हूं। देवताओं ने मुझ पर कृपा की है, इसलिए मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूं। भोजन की सभी सामग्री तुम्हें देनी होगी। विनम्र ब्रह्म दैत्य ने कहा, बहुत खुशी से दूंगा। 1000 ब्राह्मणों के भोजन की सभी सामग्री दूंगा, बस तुम मुझे भंडार घर दिखा दो। ब्राह्मण ने भंडार घर बनाया। भोज से 1 दिन पहले भंडार घर सामग्री से भर गया। 100 मटके घी, एक पहाड़ जितना आटा, 100 मटके चीनी, 100 मटके दूध, दही और खीर और ब्राह्मणों के भोजन के लिए जरूरी हजारों चीजें। अगले दिन सुबह 100 हलवाई ब्राह्मण आए। 1000 ब्राह्मणों ने पेट भरकर भोजन किया, लेकिन गृहस्थ ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया। उसने सोचा था कि वो ब्रह्म दैत्य के साथ बैठकर खाएगा, लेकिन अदृश्य रूप से वहां मौजूद ब्रह्म दैत्य ने कहा कि वो इस मामले में अपने दोस्त की बात नहीं मान सकता, क्योंकि ब्राह्मण के साथ दोस्ती करने के कारण उसकी सजा का समय पूरा हो गया है। स्वर्ग से पुष्पक रथ आ गया है। भूत जीवन के अंत में ब्रह्म दैत्य स्वर्ग लौट गया और ब्राह्मण अपने बेटे पोतों के साथ कई साल तक खुशी से रहा।